तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। Monopolistic competition is a market structure in which there is a large number of sellers in the market of a commodity, but the product of each seller differs in some respect from the product of the other sellers. ध्यान से समझिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी संरचना है जिसमें बाजार में वस्तु के जो विक्रेता हैं, सेलर्स हैं, एक बड़ी संख्या होती है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, किंतु प्रत्येक विक्रेता का उत्पादन दूसरे विक्रेता के उत्पाद से किसी रूप में अलग होता है। ठीक है। Thus, product differentiation is the cornerstone of monopolistic competition. इस प्रकार उत्पाद विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की आधारशिला है। Monopolistic competition is like an amalgam of monopoly and perfect competition, and hence the name monopolistic competition. अब देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता का मिश्रण है। मोनोपोली एकाधिकार और परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता, इन दोनों से मिलाकर यह बना है। ठीक है, इसलिए इसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। According to J.S. Baines, monopolistic competition is a market structure where there is a large number of sellers selling differentiated but close substitute products. J.S. Baines के अनुसार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी संरचना है जिसमें विभेदीकृत तथा निकट स्थानापन्न वस्तुओं के विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है। जो प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो सिमिलर है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है रेस्टोरेंट्स, मार्केट फॉर टूथपेस्ट एक्सेट्रा। बाजार में आप देखेंगे बहुत तरह के रेस्टोरेंट होते हैं। ठीक है, आप अगर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सब सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस बहुत रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में आइए पढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, फर्मों की बहुत बड़ी संख्या होती है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों की बड़ी संख्या होती है जो निकट संबंधित वस्तुओं की बिक्री करती हैं। Thus, the control of the particular firm is somewhat diminished when compared to that of a monopoly. इस प्रकार किसी विशेष फर्म का नियंत्रण एकाधिकार के तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई X नाम का टूथपेस्ट है, ठीक है, और एक Y नाम का टूथपेस्ट है, दोनों ही टूथपेस्ट है। अब एक का दाम मान लीजिए 10 रुपया है और दूसरा का 20 रुपया, तो यहाँ पे लोग 10 वाले में ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, अब ये जो प्राइस डिफरेंस है ये मैटर करता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूट है, आप इसके बदले में दूसरा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, एक ही जन बेच रहा है, तो चाहे वो 10 में बेचे, 20 में बेचे, 1000 में बेचे, आपको अगर प्रोडक्ट लेना है तो आपको वो खरीदना होगा। आगे देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेद। Product differentiation is a very important feature of monopolistic competition. उत्पाद विभेद मतलब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंस होना चाहिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। This differentiation could be on the basis of quality, packaging, color, etc. Or this differentiation could also be just a matter of perception. अब यह जो अंतर है, ठीक है, बोल रहा है यह अंतर गुणवत्ता, क्वालिटी में हो सकता है, पैकिंग में हो सकता है, रंग में हो सकता है, ठीक है, अथवा यह अंतर केवल अवगम में हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ डिफरेंस होगा।
For example, you must have seen different brands of toothpaste. Even if they look different, having different taste, the product it has same use. उदाहरण के लिए आपने दंत मंजन टूथपेस्ट के अलग अलग प्रकार देखे होंगे, अलग अलग ब्रांड देखे होंगे। हालांकि अलग अलग दिखाई देते तो हैं वे, स्वाद भी अलग हो सकता है, पर उनका उपयोग एक जैसा होता है। टूथपेस्ट से आप अपने दांत को, मुंह को साफ करते हैं। फिर आता है आपका सेलिंग कॉस्ट। अब देखिए, विक्रय लागत। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, firms spend a lot on advertisement of their product in order to attract the customers and sell their product. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तथा अपनी वस्तु को बेचने के लिए अपनी वस्तु के विज्ञापन पर काफ़ी खर्च करते हैं। Every firm tries to promote its product through advertisement, for which it bears some extra cost over and above its cost of production. This is called selling cost. प्रत्येक फर्म विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उसे अपनी उत्पादन लागत के अलावा कुछ अतिरिक्त लागत भी वहन करना पड़ता है। फिर है नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर मूल्य प्रतियोगिता। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, समटाइम्स firms compete with each other without changing price. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कभी कभी फर्में बिना कीमत में परिवर्तन किए एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करती हैं। They may start various promotion schemes, gift schemes or compete in terms of advertisement etc. वे बहुत सी बिक्री को बढ़ाने वाली योजना प्रारंभ करती हैं, जैसे उपहार योजना, अथवा विज्ञापन के माध्यम से प्रतियोगिताएं करती हैं। Thus, firm compete under in every possible way to attract consumers and gain maximum possible market share. इस प्रकार फर्म प्रत्येक संभव तरीके से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने तथा बाजार का अधिकतम भाग प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। फिर आता है आपका नेचर ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र की प्रवृत्ति। लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल्सो हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखिए, ये वाला आपका जो है प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये देखिए डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, क्या है इसका मतलब अभी बताएंगे। However, due to the existence of competitors in the market, the degree of steepness of the curve is little less, reflecting greater price elasticity of demand and less control of the firm than that of monopoly. किंतु बाजार में प्रतियोगिता होने के कारण वक्र का जो ढलान है उसमें तीव्रता कम है, जो अधिक कीमत, लोचदार मांग तथा फर्म के एकाधिकार की अपेक्षा कम नियंत्रण को प्रतिबिंबित करती है। अब देखिए, यहाँ पे आप चीज एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। प्राइस ज़्यादा है जहाँ, वहाँ पे डिमांड कम है। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे प्राइस बहुत ऊपर है तो डिमांड बहुत कम है। यहाँ पे देखिए प्राइस बहुत नीचे है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैटर करता है मार्केट में। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बाज़ार में बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में डिफरेंस है, लेकिन माल बिक रहा है, आपके पास ऑप्शंस है, तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं टूथपेस्ट का ही ऑप्शन लूँ तो मान लीजिए अगर 100 ग्राम टूथपेस्ट है, ठीक है, तो कोई कंपनी 10 में बेचेगा, कोई 12 में बेचेगा, कोई बहुत हुआ तो 15 में बेचेगा। ऐसा नहीं है कि एक 10 में बेच रहा है तो एक 100 में बेच रहा है। ठीक है, जनरली इतना डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ कंपटीशन है, लोग ये चाहेंगे कि उनका जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है।